हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स अकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। चलिए फिर बेटा हम स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, जो कि क्या है बेटा आपका ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, लास्ट क्लास में बेटा हम क्या पढ़ चुके हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है आपका प्लांट्स में। देन फिर आता है बेटा आपका ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में किस तरीके से आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा, क्या इससे आपकी बॉडी में एनर्जी का फ्लो होगा, ब्लड का फ्लो होगा, वो सब हमने इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो आपका बेटा ट्रांसपोर्टेशन का सबको पता है क्या मतलब होता है। कोई भी चीज आपके एक सेल से लेके दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट हो रही है, उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ठीक है, अब आपका यहाँ पर पढ़ना है आपने ह्यूमंस में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन इज ह्यूमन। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी। कोई भी सब्सटेंस आप एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, या हो रहा है आपकी बॉडी में, ठीक है, सेल से लेके दूसरे सेल तक या फिर ऑर्गन में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। अब आता है बेटा ह्यूमंस में कैसे होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन। तो ह्यूमंस में बेटा आपका दो तरीके के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होते हैं। एक होता है आपका बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, दो तरीके के बेटा आपके सर्कुलेटरी सिस्टम होंगे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, आपने इसमें दो तरीके के सिस्टम पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होगा, आपके बॉडी में बेटा ब्लड का फ्लो किस थ्रू कैसे हो रहा है। ठीक है, इसमें आपने क्या क्या पढ़ना है बेटा, ब्लड के बारे में पढ़ना है, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और ह्यूमन हार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, ह्यूमन हार्ट क्या होता है बेटा, उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आपने तीनों पढ़ना है। नेक्स्ट फिर बेटा एक और आपका सिस्टम होता है बॉडी में, लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो ये भी आपने पढ़ना है। चलिए हम ये आपको बाद को पढ़ाएंगे, देन फिर भी पहले देख लेते हैं बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। देखो यहाँ पर इमेजेस रखी हुई है बेटा, आपकी बॉडी में अगर ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, कहाँ से बेटा, हार्ट के थ्रू, दूसरा आप क्या बोल दोगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम होता है बेटा आपका, आपकी बॉडी में ब्लड नहीं होता है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है, जो आपकी बॉडी में बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो आपकी नर्व्स होती है ना, ये जो आपको एक ग्रीन कलर की दिख रही है, ठीक है, तो ये हो रहा है आपका बेटा क्या, लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, ये लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है बेटा, इसमें जो सर्कुलेट होगा वो कलरलेस होगा। ठीक है, कलरलेस बोल सकते हो या फिर थोड़ा सा अलग डिफरेंट कलर है एज कम्पेयर टू ब्लड के हिसाब से, क्योंकि ब्लड आपका रेड होता है। तो जब आपका बेटा ब्लड के अलावा जो सी भी चीज आपकी बॉडी में सर्कुलेट होगी, तो उसे आप क्या बोल दोगे, लिम्फेटिक सिस्टम बोल दोगे। ठीक है, तो ये हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ लेता है बेटा। ठीक है, चलिए फिर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने आपसे क्या बोला था बेटा, कोई भी चीज जो आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेट करवाने में हेल्प कर रही है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। अब इसके अंदर आपने तीन चीज को स्टडी करना है बेटा, ह्यूमन हार्ट, ब्लड को एंड ब्लड वेसल्स को। ठीक है, आपकी बॉडी में बेटा ब्लड क्या होता है, देन ब्लड वेसल्स क्या होता है, ह्यूमन हार्ट क्या होता है, ह्यूमन हार्ट का क्या फंक्शन है, ये सारे के सारे आपने किसमें पढ़ना है बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ना है आपने। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड। ठीक है, ब्लड क्या होता है, ब्लड की बात करें तो बेटा ब्लड क्या होता है आपका ह्यूमन बॉडी में, एक आपका बेटा लिक्विड बोल सकते हो आप। ठीक है, सेमी लिक्विड फ्लूइड है, जो कि आपकी बॉडी में बेटा हर चीज को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। आपने खाना खाया, ठीक है, डाइजेस्ट हो गया, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हो चुका है, उसके बाद जो भी चीज बेटा आपकी बॉडी में ट्रेवल करवाएगी वो किसके थ्रू होगा, ब्लड के थ्रू होगा। ये आपको सबको क्लियर है। अब आता है बेटा ब्लड आपका क्या होता है। ठीक है, जो बेटा आपका ब्लड होता है, ये ब्लड आपके तीन चीजों से, दो चीजों से बेसिकली मिलके बनता है। ठीक है, वो दो चीजें क्या होंगी बेटा, सबसे पहले आपको पता है ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, आपके सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, ब्लड किससे मिलके बना है, ब्लड सेल से, जिसे आप क्या बोल सकते हो, एलिमेंट्स भी बोल सकते हो। ठीक है, और दूसरा जो आपका बेटा ब्लड होता है वो कंप्लीटली सेल्स तो नहीं होता है ना, लिक्विड फॉर्म में है, तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा बेटा, एक लिक्विड फ्लूइड प्रेजेंट होगा, जिसे आप क्या बोल दोगे, प्लाज्मा बोल दोगे। करेक्ट। ठीक है, तो दो एलिमेंट से मिलके बना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है बेटा आपका ब्लड सेल्स एंड एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, ब्लड सेल एंड एनिमल्स, अगेन आप इसमें तीन टाइप्स में पढ़ोगे। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, आपने
ब्लड सेल्स बेटा तीन तरीके के पढ़ने हैं, WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। देन जो बेटा आपका प्लाज्मा होता है, ये प्लाज्मा बेसिकली क्या है आपका, सेमी फ्लूइड है, एक लिक्विड है जिसे आप बोल सकते हो क्या, मैट्रिक्स भी बोल सकते हो आप इसे, ठीक है। इसके अंदर आपकी क्या क्या चीजें प्रेजेंट होगी बेटा, आपके सॉल्ट प्रेजेंट हो सकता है इसके अंदर, आयंस, प्रोटीन, मिनरल्स, वाटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर, ठीक है। जो आपका बेटा प्लाज्मा होता है, कम से कम इसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट है बेटा, वाटर प्रेजेंट है, और उसके अंदर ये सारी चीजें क्या हो रखी है, डिसॉल्व हो रखी है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। तो प्लाज्मा पूरा ब्लड आपके दो चीजों से मिलकर बना बेटा, ब्लड सेल से एंड प्लाज्मा से। इसमें से अगर हम बात करें बेटा, आपका जो ये ब्लड प्लाज्मा होता है, ये आपका हमने डिफरेंशिएट कर रखा है, मतलब कितने कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो पहले हम रीड कर लेते हैं बेटा, ब्लड क्या होता है आपका, ठीक है। तो ब्लड क्या है बेटा, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। अब ये कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है बेटा, जो आपकी बॉडी को कनेक्ट करके रख रहा है, सारे ऑर्गन्स को, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहा है, फूड प्रोवाइड करवा रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लड क्या है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि आपकी बॉडी में सर्कुलेट करता है, ठीक है। किसके थ्रू, आपका हार्ट जब पंप करता है बेटा, तो पंप करते समय आपकी बॉडी में ब्लड आ रहा है, ब्लड आपके दूसरे पार्ट में जा रहा है, वो किसके थ्रू हो रहा है, हार्ट के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो हार्ट का बेसिकली सिंपल एक काम होता है पंपिंग करना, और कुछ काम नहीं हो रहा, पंप करेगा ये, तो आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होगा, ठीक है। तो ब्लड पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लड सर्कुलेटेड थ्रू अवर बॉडी डिलीवर द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन ऑफ द सेल एंड कैरी आउट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अनदर वेस्ट मटेरियल, ठीक है। जो बेटा आपका ब्लड होता है, ठीक है, आप सबको पता है बेटा, हम क्या, हमारी बॉडी में क्या क्या चीजें, कौन कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, हमने एयर से ऑक्सीजन ली, एंड देन आपकी बॉडी से जो बेटा आपका क्या हुआ, रेस्पिरेशन करा, कोई भी प्रोसेस करा, उससे आपकी क्या हो रही है बेटा, CO2 गैस भी रिलीज हो रही है। तो ब्लड का सिंपल से बेटा एक काम होता है, ब्लड क्या करेगा बेटा, इसने दो चीज करनी है, ब्लड का भी काम होता है बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये भी अपने साथ साथ क्या करता है बेटा, गैसेस का भी एक्सचेंज करता है। तो एक साइड से बेटा ये क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, जिसे आप क्या बोल दोगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। जैसे बेटा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा, तो आपको सबको पता है बेटा, जो आपका ह्यूमन हार्ट होता है, वो हमने डिवाइड कर रखा है पार्ट्स में, ठीक है। तो वो जो हम पढ़ेंगे बेटा तब एक्सप्लेन करेंगे। तो आपका हार्ट जो होता है वो दो तरीके के ब्लड को सर्कुलेट करता है, एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जब आपके बेटा बॉडी में CO2 प्रेजेंट होगा, जो कि आपकी बॉडी से बाहर रिलीज करेंगे हम, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड वेस्ट मटेरियल हो सकता है ये, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, तो इसे आप क्या बोल दोगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अगर CO2 है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और अगर O2 है तो उसे आप क्या बोल दोगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ब्लड क्या कर रहा है बेटा, आपकी बॉडी में CO2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रहा है, जो कि सारे सेल्स में, ऑर्गन्स में पहुंचाएगा, और उनसे CO2 वापस ले ली, और वो CO2 ब्लड में घुल के आपकी बॉडी में सर्कुलेट करके आपकी बॉडी से CO2 गैस बाहर रिलीज होती है, करेक्ट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, चलिए फिर अब देख लेते हैं बेटा आपके टाइप्स ऑफ ब्लड, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने फ्लो चार्ट बना रखा है, अगेन वही, आपका ब्लड जो होता है वो दो चीज से मिलके बना है, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पसेल्स, या फिर इसी को आप बोल सकते हो बेटा एलिमेंट, ठीक है, या ब्लड सेल्स, ठीक है। अब अगेन जो आपका बेटा ब्लड सेल होते हैं, ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। अब जो बेटा आपका RBC, WBC और प्लेटलेट्स होते हैं, इनके आपको बायोलॉजिकल नेम पता होने चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें बेटा RBC की, तो RBC को बोलते हैं हम इरेथ्रोसाइट्स, क्या बोल दोगे, इरेथ्रोसाइट्स, और WBC की हो जाएगा ल्यूकोसाइट्स, और लास्ट हो जाएगा आपका प्लेटलेट, जिसे आप क्या बोल दोगे, थर्मोबोसाइट्स, क्लियर। अब अगेन बेटा आपकी WBC डिवाइडेड होता है, तो इतना हमें अभी डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए मेन WBC क्या होते हैं, ब्लड सेल्स क्या होते हैं, WBC क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, क्लियर। नेक्स्ट जो आपका बेटा ब्लड होता है, ब्लड के अंदर, ब्लड में प्लाज्मा होता है, जो हमने अभी पढ़ा है, जिसे आप क्या बोलोगे, मैट्रिक्स, जो कि सेमी फ्लूइड लिक्विड है। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया था बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है, ठीक है। क्या क्या चीजें, सीरम और फिब्रियोजन, फिब्रियोजन क्या बेटा, एक प्रोटीन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब आपके साथ वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाती है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा, प्लाज्मा बोल देते हैं, क्लियर यहाँ तक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करके हम देख लेते हैं बेटा आपके WBC, RBC ये सब चीजें क्या होती है, ठीक है। चलिए सबसे पहले बेटा और रीड कर लेते हैं, जो आपके ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट है, ठीक है, वो अबाउट 55% प्रेजेंट होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं,
देखो यहाँ पर से बेटा अगर हम बात करें आपके ब्लड प्लाज्मा की, ठीक है, तो ब्लड प्लाज्मा आपका ज्यादा प्रेजेंट होगा ब्लड में एज कम्पेयर टू ब्लड सेल से। तो 100% में से बेटा आपका 55% क्या ब्लड प्लाज्मा प्रेजेंट होगा, लिक्विड फ्लू प्रेजेंट होगा, और 45% जो होगा बेटा वो क्या प्रेजेंट होंगे, सेल्स प्रेजेंट होंगे जो कि अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बेटा जो आपका आरबीसी होता है, आरबीसी का क्या काम होता है बेटा, सबको पता है आरबीसी जो आपका रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल का काम होता है बेटा, पहले देख लेते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रेड ब्लड सेल, इसे क्या बोलते हैं, आरबीसी। ठीक है, जो बेटा आपका रेड ब्लड सेल होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका क्या होता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है इसके पास, क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से बेटा आपका जो ब्लड है वो कौन से कलर का होता है, रेड कलर का होता है। यही ऐसा पिगमेंट है जिसकी वजह से आपका ब्लड रेड कलर का होता है। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, जो आपका आरबीसी होता है बेटा वो क्या कर रहा है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो कलर क्या करता है, रेड कलर देता है। नेक्स्ट जो आपका आरबीसी होता है ये क्या करता है बेटा, कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, आरबीसी के पास सिर्फ क्या होगा बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, ऑक्सीजन जिस ब्लड में होगी वही इसे कैरी करेगा, अदरवाइज ये नहीं करेगा। क्लियर, नेक्स्ट बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका आरबीसी होता है इसके पास क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, लैक ऑफ न्यूक्लियस। क्यों, ऐसा क्यों है बेटा, देखो सबसे पहले जो आपका आरबीसी का सेल होता है वो कैसा होता है बेटा, आपका बाइकार्ब्ड होता है, इस तरीके का फॉर्म्ड होगा। ठीक है, इस तरीके का हो बेटा। अब यहाँ पर जो आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो यहाँ पर बेटा न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, उसकी जगह पे आपका क्या पिगमेंट आ जाएगा बेटा, हीमोग्लोबिन पिगमेंट। तो यहाँ पर आपके न्यूक्लियस की जगह हीमोग्लोबिन पिगमेंट आ जाएगा जो कि अपने पास क्या कैरी करेगा, ऑक्सीजन को यहाँ पर कैरी करेगा। ठीक है, तो इसलिए इसके पास क्या नहीं होता बेटा, न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि उसकी जगह पे क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है। क्लियर यहाँ तक, ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका आरबीसी। ठीक है, अभी इतना और ज्यादा डिटेल में नहीं बढ़ना, अभी इतना ही आपके सिलेबस में। नेक्स्ट आ जाता है बेटा आपका जो आपका होता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोल देंगे, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, जो आपका बेटा डब्ल्यूबीसी होता है, अगेन सबने सुना बेटा, जब आपकी बॉडी में क्या होता है, कोई भी बाहर से इंफेक्शन आ जाता है या फिर बैक्टीरिया आ जाता है जो कि आपकी बॉडी का नहीं है, फॉरेन बैक्टीरिया जिसे आप बोलोगे। ठीक है, तो वो आपकी बॉडी बेटा क्या करती है, खुद ही फाइट करती है, आपकी बॉडी में एंटीबायोटिक रिलीज करेगा। ठीक है, आपकी बॉडी खुद ही उन बैक्टीरिया से क्या करती है बेटा, फाइट करती है। तो वो जो फाइट करने वाले सेल्स होते हैं बेटा वो कौन होते हैं, आपके डब्ल्यूबीसी। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं बेटा, सोल्जर ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, या फिर हम इसे बोल देते हैं बेटा फाइटर सेल, या फिर किसी को हम नाम देते हैं बेटा आर्मी ऑफ द सेल। ठीक है, ये आपकी बॉडी में बेटा अगर क्या हो रहा है, इन्फेक्शन आ रहा है या कोई भी फॉरेन डीएनए बैक्टीरियाज आते हैं तो उनको अपने आप आपकी बॉडी क्या करती है बेटा, फाइट करती है उन सेल से, उन बैक्टीरिया से। तो वो कौन से सेल होते हैं बेटा, आरबीसी सेल्स होते हैं। ठीक है, तो इनका क्या काम है बेटा, फाइट करना, आपकी बॉडी को बचाना किसी भी फॉरेन डीएनए से। क्या करता है, कैसे बचाते हैं बेटा, आपकी बॉडी में अपने आप ही एंटीबायोटिक्स रिलीज करेगा। ठीक है, जिससे वो क्या हो जाएंगे, सारे बैक्टीरिया से कोई भी चीज है वो किल हो सकती है। ठीक है, लास्ट आता है बेटा प्लेटलेट्स। क्या होती है, प्लेटलेट्स होती है बेटा, जब आपको चोट लगती है कभी भी तो आपने देखा होगा ना, खुद ही आपका ब्लड जो होता है बेटा वो खुद ही ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में कुछ टाइम बाद वो रुक जाता है, जिसकी वजह से उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, और उसके बाद वो वहां पर जम जाता है, जिसे आप क्या बोलते हो बेटा, क्लॉटिंग बोलते हो। ठीक है, तो आपका प्लेटलेट्स का सिंपल क्या काम है बेटा, क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। ठीक है, आपकी बॉडी में ब्लड को जमा देना, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लॉटिंग बोलते हैं, जो आपकी बॉडी में ब्लड को रोक देता है, फ्लो को रोक देता है। ठीक है, चोट लगते समय। ठीक है, तो ये देखा है आपने। देखो प्लाज्मा क्या है बेटा, 55% प्रेजेंट है, जो कि क्या होता है, प्लाज्मा में वाटर प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है और कुछ सॉल्यूट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका बेटा एलिमेंट्स होते हैं, सेल एलिमेंट्स, वो कितने प्रेजेंट है, 45% आपका ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, जो कि कौन कौन से आगे बेटा, आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी का क्या काम होता है बेटा, ये बाइकॉन्केव होता है, अभी मैंने आपको बताया था, डिस्क शेप होती है इसकी, और ये क्या करता है बेटा, हीमोग्लोबिन को कंटेन करता है और कैरी करता है क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक
ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं, लिकोसाइट्स। और इसका क्या काम होता है बेटा, ये सोल्जर है हमारी बॉडी को, हमारी इम्यून सिस्टम को बचाता है, उनसे फाइट करता है, ठीक है, जो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सोल्जर ऑफ द सेल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या होता है बेटा, टाइनी फ्रेगमेंट सेल्स होते हैं और ये क्या करते हैं बेटा, आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्प होता है, ब्लड क्लॉटिंग करने का रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये होते हैं बेटा आपके सेल्स। क्लियर यहाँ तक, डब्ल्यू आपको ब्लड समझ में आ गया। चलिए फिर देखो यहाँ पर ये शेप दे रखी है आपकी, ये ऐसी शेप, ये क्या है बेटा, बायलूप शेप दिख रही है और थोड़ी डिस्क शेप दिख रही है। ठीक है, तो ये होता है आपके क्या, आरबीसीज। आपसे शेप भी पूछी आती है कि कौन सा सेल कौन से शेप का है। नेक्स्ट ये आता है बेटा आपके डब्ल्यूबीसीज। ठीक है, डब्ल्यूबीसीज अगर लिम्फोसाइट्स आपकी टाइप से, इतना डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी। और लास्ट आता है बेटा आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ये रहे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जिस तरीके से आपका ब्लड बनता है उसका एक वो दे रखा है कंपोनेंट की क्या क्या चीजों से मिलकर बना है। सबसे पहले बेटा आपके सेल्स में देखो, अच्छा मैं यहाँ पर बना के दिखाती हूँ आपको। सपोज करो बेटा अगर हमें किसी डॉक्टर को या फिर किसी भी केमिस्ट को आर्टिफिशियल ब्लड बनाना हो, ठीक है, तो वो कैसे ब्लड बनाएगा, उसने क्या लिया बेटा, एक टेस्ट ट्यूब ले ली पहले। ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब में उसने क्या करा, सबसे पहले उसने ऐड क्या करा उसने बेटा, आरबीसी सेल्स। ठीक है, आरबीसी सेल्स को ऐड करा। ठीक है, आरबीसी सेल्स को ऐड करा, देन फिर उसके बाद आ जाएंगे उसमें डब्ल्यूबीसीज और देन फिर आ जाएंगे बेटा आपके प्लेटलेट्स। ठीक है, जिसे आप क्या बोल दोगे, ब्लड सेल्स बोल दोगे या फिर ब्लड एलिमेंट्स बोल दोगे। और ये आपके बेटा ब्लड में कितना अमाउंट प्रेजेंट होगा, 45% प्रेजेंट होगा सर। ठीक है, नेक्स्ट बचा हुआ जो आपका बेटा लिक्विड होगा, जिसमें आपका क्या क्या चीज प्रेजेंट है बेटा, इसमें आपका आ जाएगा बेटा प्रोटीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर, मिनरल्स, ठीक है, सॉल्ट्स, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें जो होंगी बेटा कम से कम 55% आपकी प्रेजेंट होगी, जिसे आप क्या बोल दोगे, प्लाज्मा बोल दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ब्लड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट कर रखी है। ठीक है, ये जितना आपका 44% है बेटा, ये यहाँ पर क्या प्रेजेंट है आपका, सबसे ज्यादा अमाउंट में अगर हम बात करें बेटा रेड सेल्स की भी, तो सेल्स में आपका सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, आरबीसी प्रेजेंट होंगे, जो आपकी बॉडी को कलर दे रहा होगा, रेड कलर। ठीक है, तो 44% आपकी क्या होते हैं बेटा, आरबीसी प्रेजेंट होंगे। देन 1% जो बचा है आपका, ठीक है, वो कितना होगा बेटा, प्लेटलेट्स होंगे और डब्ल्यूबीसी होंगे। ठीक है, देन बचा हुआ आपका 55% कंप्लीटली क्या होगा, प्लाज्मा होगा, जिसमें क्या प्रेजेंट है, वाटर, आयरन, प्रोटीन, न्यूट्रिशन, वेस्ट मटेरियल एंड गैसेस। ठीक है, ये सारा का सारा जो आपकी बॉडी में बेटा डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, वो जाके ट्रांसफर कहां पर हो जाएगा, आपका प्लाज्मा में मिलके वो आपकी बॉडी से रिलीज हो जाएगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड प्यूरिफाई हो के आपकी बॉडी में आता रहेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, आपका ब्लड हो गया। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट खत्म हो गया बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम का, जो कि क्या था, ब्लड था। अच्छा, ब्लड का बेटा क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्वेश्चन पूछाता है। सबसे पहले ये डिलीवर करता है किसको, ऑक्सीजन को, डिलीवर करेगा ऑक्सीजन को, साथ में उसके साथ क्या करेगा, न्यूट्रिशन देगा, जो आपकी बॉडी में एनर्जी बनी है, फूड मिला है, वो आपकी सेल्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है, आरबीसी करता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा ट्रांसपोर्ट करता है ये वेस्ट प्रोडक्ट को फ्रॉम द सेल टू द एलिमेंट्री सिस्टम तक। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये क्या करेगा बेटा, अच्छा जो आपकी बॉडी में बेटा क्या होते हैं, हार्मोन्स बनते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, आपकी बॉडी में बेटा जो आपका सिग्नल देता है, ठीक है, सिग्नल देने का काम किसका है बेटा, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या होता है, कौन सा सिग्नल होता है, जो आपकी बॉडी में बेटा ब्रेन है वो सिग्नल देता है, नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है बेटा आपका एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो आपकी बॉडी में बेटा किस किस टाइम पे आपकी बॉडी में कौन सा हार्मोन बनना चाहिए, आपकी बॉडी में क्या काम होना चाहिए, तो वो कौन करवाता है बेटा, एंडोक्राइन सिस्टम कराता है। तो आपका हार्मोन जो होता है बेटा वो किसके थ्रू ट्रांसफर होता है, आपके पूरे सेल्स में ब्लड के थ्रू ट्रांसफर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा ये क्या करता है, ब्लड आपकी बॉडी में बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट इसका पीएच लेवल को मेंटेन करके रखेगा। फ्लूइड वॉल्यूम होता है इसका, फ्लूइड वॉल्यूम कि फ्लूइड का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, कब ज्यादा होना चाहिए, कब कम होना चाहिए। नेक्स्ट ये क्या करता है बेटा, ब्लड लॉस को प्रिवेंट करता है, कौन करेगा, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की बात हो रही है यहाँ पर, क्लॉटिंग करने का, और जितना भी आपकी बॉडी में बेटा इन्फेक्शन होता है उससे बचाने का कौन काम करेगा, डब्ल्यूबीसी, जो कि क्या बनाता है, एंटीबायोटिक्स बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपकी क्या बॉडी में, देखो ये डायग्राम है, ये आपकी बॉडी में ट्रांसफर होता है ब्लड ऐसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है बेटा कंपोनेंट्स आपका ब्लड वेसल्स। आपने पढ़ लिया बेटा ब्लड क्या होता है। ठीक है, अब आपकी बॉडी में ये तो है नहीं ना बेटा कि आपकी बॉडी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है कि आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन ऐसे ही फ्लो होता रहेगा।
नहीं ना, एक कुछ ऐसी पाइप्स ऐसी होंगी, ऐसी ट्यूब्स होंगी जिसके थ्रू आपका ब्लड सर्कुलेट होगा, जिसे आप क्या बोलते हो बेटा, ब्लड वेसल्स बोलते हो। आपकी बॉडी में देखा होगा आपने नसें दिखती है ना, हाथ में देखा होगा आपने, या फिर जो जिम जाते हैं उनकी बॉडी में तो क्लियर दिखती है। तो वो जो नर्व्स होती है बेटा, उनके थ्रू आपकी बॉडी में क्या करता है, ब्लड सर्कुलेट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्लड वेसल्स बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कंपोनेंट्स आपको क्या आता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स बेटा क्या है आपकी बॉडी में, ब्लड वेसल्स आर द नेटवर्क ऑफ द ट्यूब्स दैट सर्कुलेट द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी फॉर्मिंग अ क्लोज लूप दैट बिगिंस एंड एट द हार्ट। ठीक है, तो इसी को बेटा क्या हो रहा है, आपका ब्लड वेसल्स आपकी बॉडी में एक जाल के जैसे फैली हुई है, जो कि आपकी बॉडी में ब्लड को पहुंचाने का, सर्कुलेट करने का काम करती है, एक पार्ट से लेके दूसरे पार्ट में, और हार्ट तक पहुंचाने का काम करेगी। वो क्या होता है बेटा, आपका ब्लड वेसल्स होता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं बेटा, ह्यूमन की बॉडी क्या है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसलिए हम क्या बोलते हैं बेटा, आपकी बॉडी जो है वो कैसी है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसकी बॉडी में वेसल्स प्रेजेंट है, उसके थ्रू आपका बॉडी में ट्रांसफर होता है क्या, ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल्दो योर हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स फ्रॉम योर सर्कुलेटरी सिस्टम, योर बॉडी कंटेन अबाउट, कितनी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है बेटा आपकी बॉडी में, 60,000 माइल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। आपकी एक बॉडी में, सिंगल पर्सन की बॉडी में इतनी क्या प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। जिसका भी बेटा अगर इतनी सारी ब्लड वेसल्स है, तो इनका भी क्या है बेटा, काम डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है कि किसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसफर करना है, किसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर करना है। तो ये सारा भी हमने क्या कर रखा है बेटा, डिवाइड कर रखा है ब्लड वेसल्स के हिसाब से। ठीक है, तो आपका सबसे पहले देख लेते हैं बेटा, अगेन आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है वो हमने तीन तरीके की डिवाइड कर रखी है। एक होती है बेटा आपकी आर्टरीज, ठीक है, नेक्स्ट होती है वेन्स, और लास्ट होती है बेटा आपकी कैपिलरीज। ठीक है, तो जो आपकी बेटा आर्टरीज होती है, आर्टरीज क्या काम करती है, जो आपकी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जो आपकी बेटा हार्ट से, हार्ट का क्या काम है बेटा, पंप करना, उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपकी बॉडी में सर्कुलेट करना। ठीक है, तो आपके हार्ट से जो वेन्स निकलती है, जो आपकी पूरी बॉडी में ट्रांसफर होगी, वो कौन सी बेटा, आर्टरीज है, जो कि क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर कराएगी। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट आती है बेटा आपकी वेन्स। वेन्स क्या काम करेगी बेटा, जो आपकी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको अगेन आपके हार्ट में पहुंचाने का काम कौन करता है, ताकि वो दोबारा से प्योरीफाई और फिर सर्कुलेट हो, तो वो नर्व्स होती है बेटा आपकी वेन्स। तो ये कैसी ब्लड को ऑक्सीजनेट कर रहा है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ठीक है, लास्ट होती है बेटा आपकी कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरीज क्या होती है बेटा, इसका सिर्फ काम है बेटा, जो छोटी छोटी आपकी बॉडी में नर्व्स होती हैं, ठीक है, नसें होती हैं, जो कि आपके आर्टरी से, वेन से, दोनों से कनेक्टेड है और ट्रांसफर करने का काम कर रही है, एक तरीके से ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये। तो ये छोटी छोटी वेन्स होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। जैसे हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा था ना, आपका ब्लड डाइजेस्ट हो गया है, फिर वो वेली में जा रहा है आपका, तो वेली से कहाँ पर ट्रांसफर हो, आपके ब्लड में ट्रांसफर हो गया था ना, तो वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है बेटा, आपका कैपिलरीज है। ठीक है, देखो यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है आपको, टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, देखो ये हार्ट है, लंग्स है, चलो ये हमें बात को पढ़ेंगे, जब आप वो हार्ट पढ़ोगे तब क्लियर हो जाएगा। देखो ये सबसे पहले हो गई बेटा आपकी आर्टरीज। आर्टरीज क्या कर रही है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। नेक्स्ट जो ये वेन्स है बेटा, ये क्या कर रही है, आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, जो कि क्या होता है, CO2 जिसके साथ होता है। ठीक है, और बीच में देखो ये नेटवर्क है ना, जो कि आपके आर्टरीज और वेन्स को दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है बेटा, ये जो चाल है इसे हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक। तो ये जो आपका होता है बेटा कैपिलरीज, दोनों तरह के ब्लड को कैरी करेगा, इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके पास जाएगा और आपके सेल्स में ट्रांसफर होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, आपकी कैपिलरीज होती है। तो हमने एक एक करके थोड़ा सा रीड करना है। ठीक है, देख लीजिए बेटा, पहले क्या होती है आपकी आर्टरीज, क्या होती है आपकी, दे स्ट्रॉन्ग मस्कुलर ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम योर हार्ट टू योर बॉडी। ठीक है, हार्ट से बेटा, जो आपका हार्ट से अवे आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट करा जा रहा है, जो कि आपके ऑक्सीजन रिच होता है, वो कौन सी वेन्स करती है बेटा, आपकी आर्टरीज करती है। क्लियर यहाँ तक। तो याद करना है आपका, सबसे पहले बेटा ब्लड आपके हार्ट से पंप हुआ, वो किसके पास क्या प्रेजेंट है बेटा, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो आपकी बॉडी में ट्रांसफर हुआ, कहाँ पर चले गया बेटा, लंग्स के थ्रू पास आउट हो गया। ठीक है, इसे आप क्या बोलोगे बेटा, आर्टरीज बोलोगे। ठीक है, हार्ट से आपकी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स में ट्रांसफर हो रहा है, किसके थ्रू, आर्टरीज के थ्रू। करेक्ट। नेक्स्ट आता है बेटा आपका वेन्स। वेन्स क्या करेगा बेटा, ये ऐसा ब्लड ट्रांसफर करेगा जो कि क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है, जो आपका क्या हो चुका है बेटा, इम्प्योर हो चुका है। तो ये क्या होगा, CO2 वाला ब्लड। ठीक है, तो ये क्या करेगा बेटा, सबसे पहले ब्लड वेसल्स ऑक्सीजन पुअर ब्लड, जो कि क्या है बेटा आपका CO2 ब्लड,
ठीक है, जिसे आप क्या बोल दोगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, इसे क्या करेगा बेटा, कैरी करेगा और वो लंग से होता हुआ कहाँ मूव कर देगा बेटा, फॉर मूव टू ऑक्सीजन, मतलब आपका बॉडी से लिया उसने जहां से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, देन फिर वो कहाँ गया बेटा, लंग्स में आपने CO2 किया, फिर उसके बाद वो हार्ट में भेजा गया ताकि वो क्या हो जाए बेटा, दोबारा से प्यूरिफाई हो जाए। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा आपका कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरीज क्या करेगी बेटा, एक स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है जो कि आपके आर्टरीज से एंड वेन से कनेक्ट करके रखती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ अ वेरी थिन वॉल। अब नेक्स्ट बेटा जो आपकी कैपिलरीज होती है ये एज कम्पेयर टू ऊपर वाली वेन से क्या होती है, थिन होती है। ठीक है, पतली होती है, क्योंकि इसका क्या काम है, सिर्फ बेटा कैरी करने का काम है। ठीक है, तो थिन वॉल होती है। कैपिलरीज आर ट्रांसफर द स्टेशनरी ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल। जितने भी बेटा कैपिलरीज का क्या काम है, सब चीज को ट्रांसफर करेगी, क्योंकि ये क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, तो ये क्या करेगा बेटा, जितना भी आपका ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा ये भी यहीं से जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी यहीं से जाएगा, न्यूट्रिशन भी यहीं से जाएगा और वेस्ट मटेरियल भी यहीं से मूव होगा। ठीक है, तो ये सारा किसका काम है बेटा, कैपिलरीज का काम है। नेक्स्ट ये चीज मैं आपको अभी आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, तो ये याद रखना आप। चलिए देखो, ये आपको मैंने बड़ा सा क्लियर डायग्राम दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है बेटा आपका, ये वाली क्या है, आर्टरीज है, जिसने क्या कैरी कर रखा है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रखा है। तो यहाँ से ट्रांसफर हुआ, जिसके थ्रू आप इसे क्या बोलोगे, जहां तक ये आपका ठीक होते जा रहा है तो ये क्या बोलोगे, एरोटा। नेक्स्ट बेटा जो आपका क्या होता है, ये आर्टरीज होती है। आर्टरीज की जो वेन्स होंगी, नसें होंगी, क्या होती है बेटा, थिक वॉल होती है। थिक वॉल क्यों होगी बेटा, जब आपके ब्लड से क्या करेगा, ब्लड पंप करके ब्लड को सर्कुलेट कराएगा तो वो बहुत ही ज्यादा बेटा हाई स्पीड में होता है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, आपकी वॉल्स क्या होती है, थिक होती है, मोटी होती है, ताकि वो क्या होना जाए बेटा, ब्रस्ट ना हो जाए, फट ना जाए। इसी वजह से क्या होती है बेटा, थिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो है बेटा आपकी, ये क्या है आपका वेन्स है, जो कि क्या करेगी बेटा, आपकी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके ट्रांसफर करेगी, जिसे आप क्या बोलोगे, वेनुलस। और ये जो होती है एज कम्पेयर टू आर्टरी से ये थोड़ी सी थिन होती है। ठीक है, थिन वॉल होती है। और नेक्स्ट ये जो होती है सबसे ज्यादा थिन होगी बेटा, जहां पर आपके सारी चीज ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है बेटा आपका, क्या काम होता है, तीनों का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया, सब क्या करते हैं, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, वेन्स क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और कैपिलरीज का क्या काम है बेटा, ये एक्सचेंज करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला बेटा फंक्शन पॉइंट आएगा आपका क्या, डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो का डायरेक्शन क्या है, कौन आर्टरीज क्या कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करेगा और वेन्स क्या करेगा। तो मैंने आपको बोला बेटा आर्टरीज क्या करती है, ब्लड हार्ट से आपका पंप करती हुई जा रही है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये हार्ट से अवे जा रही है, दूर जा रही है, तो इसे आप क्या बोल दोगे, आर्टरीज बोल दोगे। तो क्या लिखा हुआ है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, जो अवे जा रही है, याद रखना, ए फॉर आर्टरीज, ए फॉर अवे, आपके हार्ट से बेटा दूर जा रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, आर्टरीज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा वेन्स। वेन्स क्या होती है, जो आपका बेटा सेल के बाद होके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा से कहाँ लेके जा रहा है, हार्ट पे लेके जा रहा है, रिटर्न बैक कर रहा है, उसे हम क्या बोल देंगे, वेन्स बोल देंगे। तो रिटर्न ब्लड टू द हार्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका कैपिलरीज होगी, क्या बेटा, हेल्प करे, एक्सचेंज करिए, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ द सब्सटेंस। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट आपको बता दिया है कौन सी वेन्स कौन सा ब्लड को कैरी करेगी। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो आपका आर्टरीज होगा, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, वेन्स क्या कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और जो आपकी कैपिलरीज होगी दोनों में एक्सचेंज करने में हेल्प कर रही है। ठीक है, तो रिच इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड ये क्या कर रही है, ट्रांसपोर्ट कर रही है बोथ ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट आता है बेटा, कौन सी वेन्स का, कौन सी नसों का, कौन सी ब्लड वेसल्स का बेटा आपका हाई प्रेशर होगा, मतलब कौन सी उसमें ज्यादा फ्लो में आपका ब्लड ट्रांस आउट हो रहा है। तो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा बेटा, जब आपका हार्ट पंप करेगा तो वो जब ब्लड फ्लो होगा बेटा तो वो हाई स्पीड में होगा। ठीक है, तो आपका जो आर्टरीज होता है बेटा उसमें प्रेशर हाई प्रेशर में होगा, जिसकी वजह से इसकी वॉल क्या होती है बेटा, थिक होती है। और जो आपकी ये होती है बेटा, ये आपकी दोबारा से सेल से रिटर्न बैक जा रही है, तो वो थोड़ी लो प्रेशर में जाएगी, तो वो क्या होती है बेटा, लो प्रेशर में होती है। और जो कैपिलरीज होती है वो मॉडरेट प्रेशर होगा। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट वॉल जो होगी आपकी आर्टरीज की थिक होगी और इलास्टिक होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो अगर हम इसकी बात करें वेन्स की, ये थिन होगी एज कम्पेयर टू आर्टरीज से, और ये भी क्या होती है बेटा, थोड़ी सी लेस इलास्टिक होगी। और जो कैपिलरीज होगी वो बिल्कुल आपकी पतली होगी, आपने अभी डायग्राम में भी देखा था। ठीक है, लास्ट होती है बेटा आपके वेवल्स। वेवल्स का क्या काम होता है, इसका ज्यादा नहीं है बेटा, इसका काम होता है आपके ब्लड के फ्लो को किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसमें हेल्प करना, कहीं वो बैकवर्ड मूव ना हो जाए। जैसे आपको पता है बेटा, जो आपका ब्लड है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जब आपका बेटा ब्लड हाई फ्लो में आएगा,
हार्ट से, तो वो दोबारा से आपके बेटा ब्लड में पास आउट ना हो जाए, मतलब हार्ट में दोबारा से वो ना चल जाए, तो उसको रोकने का काम कौन करता है बेटा? वेव्स करता है। ठीक है, तो जो आपकी वेव्स होती है बेटा ये आपके आर्टरीज में एब्सेंट होती है, क्योंकि वो हाई फ्लो में आ रहा है तो आपका सारे ब्लड में ट्रांसफर ही होगा। बट अगर हम बात करें बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो उसका लो प्रेशर है, जिसकी वजह से वो हर सेल में दोबारा से वापस ना हो जाए, इसलिए उसमें क्या होता है बेटा? आपके वेव्स होते हैं। तो ये क्या प्रेजेंट होता है, जो कि आपके बैक फ्लो को क्या करे? प्रिवेंट कर सके। तो आपको सिंपल याद करना है वेव्स का क्या काम होता है बेटा? ये प्रिवेंट करता है किसको? बैक फ्लो को, ताकि वो वापस ना आ जाए ब्लड आपका। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? और जो आपका कैपिलरीज होती है उसमें भी एब्सेंट है, उसमें भी कोई काम नहीं है इसका। करेक्ट यहाँ पर? तो ये होती है बेटा आपकी क्या? ये होती है आपकी क्या बेटा? ब्लड वेसल्स। अब देखो ये आपकी ब्लड वेसल्स सारी की सारी कहाँ से कनेक्टेड होगी बेटा? आपके ब्लड से, हार्ट से एंड पूरी बॉडी में। बट एक एक्सेप्शन आ जाता है बेटा अगेन। ठीक है, आपकी दो तरीके की वेन्स होती है एक्सेप्शन में अगेन, पल्मोनरी वेन्स एंड पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, तो वो क्या काम करते हैं बेटा? जो आपकी मेन आर्टरीज और वेन्स होती है उसका जस्ट अपोजिट काम करेगी। मतलब अगर हम पल्मोनरी आर्टरीज की काम बात करें तो वो क्या करेगा? ऑक्सीजनेटेड वेन्स का काम करेगा, मतलब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। नेक्स्ट, अगर पल्मोनरी वेन्स का काम करेंगे तो उसका अपोजिट काम करेगा, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। तो ये कुछ एक्सेप्शन आ जाता है, ठीक है, जो कि आपके हार्ट में हो रहा है। यहाँ देखो मैंने लिखा हुआ था, देखो ये लिखा हुआ है, अगर हम बात करें बेटा पल्मोनरी आर्टरीज की, तो ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और जो आपका पल्मोनरी वेन्स होती है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। तो ये आपके एक्सेप्शन है सिर्फ दो, जो कि आपके ब्लड में, ब्लड वेसल्स में और हार्ट के थ्रू फॉलो होते हैं। करेक्ट? तो ये आपको याद रखनी है दो चीज, जो कि बेटा जब हम हार्ट पढ़ेंगे तब आपको याद होनी चाहिए। पल्मोनरी वेन्स का क्या काम है, पल्मोनरी आर्टरीज का क्या काम है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। ऑलराइट बेटा, ठीक है। फिर तो बेटा हमने आज क्या क्या कंप्लीट कर लिया आपका, कि आपका ब्लड क्या होता है एंड ब्लड वेसल्स क्या होता है। लास्ट कंपोनेंट हमारा बचा बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम का हार्ट और लिम्फेटिक सिस्टम, तो जो हम बेटा नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज जितना आपको बेटा हमने पढ़ लिया है वो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आओगे। तब तक के लिए बेटा थैंक यू सो मच, गुड बाय।